राम की शक्ति पूजा से प्रमुख वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा का कथा प्रसंग का मूल आधार कौन सी रचना है? तो कृतिवास ओझा की रचना है कृतिवास रामायण। दूसरा प्रश्न, राम की शक्ति पूजा को अनामिका द्वितीय में कब संकलित किया गया था? सन 1939 ईस्वी में। बंगला रामायण जितना बहुमुखी है, राम की शक्ति पूजा उतनी ही अंतर्मुखी। यह कथन किसका है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह का। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। यह काव्य पंक्ति किसके जीवन स्थिति को उजागर करती है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन को, लेकिन काव्य में यह राम के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा कविता किस प्रकार की रचना है? तो यह एक लंबी कविता है, कालजयी रचना है, साथ ही यह प्रबंधात्मक शैली में लिखी गई है। राम की शक्ति पूजा की रस योजना में कौन कौन से रस प्रमुख है? तो इसमें श्रृंगार रस, वीर रस और शांत रस का प्रमुखता से प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, राम रावण युद्ध किसका प्रतीक है? तो यह सत्य और असत्य के बीच के संघर्ष का प्रतीक है। लोहित लोचन शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो लोहित लोचन शब्द जो है वह काव्य में रावण के लिए प्रयुक्त हुआ है। हनुमान जी के क्रोधित होने पर उन्हें प्रबोधित करने के लिए महाशक्ति ने कौन सा रूप धारण किया था? तो माता अंजना का रूप धारण किया था। रघुकुल गौरव लघु हुए जा रहे तुम इस क्षण, तुम फेर रहे हो पीठ, हो रहा जब जय रन। पंक्ति किसने किससे कहा है? तो यह पंक्ति विभीषण ने राम से कहा है। अगला प्रश्न है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार। इस काव्य पंक्ति में अमानिशा शब्द का सांकेतिक अर्थ क्या है? तो इसका सांकेतिक अर्थ है श्री राम के हृदय मन में व्याप्त निराशा के भाव का। राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष है तो सन 1936 ईस्वी में। राम की शक्ति पूजा कविता की प्रारंभिक पंक्ति कौन सी है? तो रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर। यह राम की शक्ति पूजा की प्रारंभिक पंक्ति है। सतशील संवत शरणशील का अर्थ क्या है? तो बर्छी के तीव्र प्रहार को रोकने की क्षमता वाले बाण। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा के संबंध में असंगत कथन कौन सा है? तो पहला दिया गया है, राम की शक्ति पूजा की कथा वस्तु वाल्मीकि रामायण, कृतिवास रामायण आदि पर आधारित है। तो यह कथन क्या हो जाएगा? सॉरी, इसमें असंगत नहीं होगा। कौन सा कथन है? तो यह जो कथन है वह सही है कि राम की शक्ति पूजा की कथा वस्तु वाल्मीकि रामायण, कृतिवास रामायण आदि पर आधारित है। अगला प्रश्न है, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर पंक्ति का सांकेतिक अर्थ क्या है? तो सूर्य अर्थात समय इस ऐतिहासिक युद्ध का गवाह देती है। राजीव नयन में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? तो राजीव नयन में रूपक अलंकार है। निराला जी की भाषा अधिकतर संस्कृत निष्ठ की तत्सम शब्दावली से जुड़ी हुई होती है, जिसका नमूना हमें राम की शक्ति पूजा में देखने को मिलता है। तो यह कथन किसका है? यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। मदमोचन
अहंकार का नाश शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो मद मोचन शब्द जो है वह श्री राम के लिए प्रयुक्त हुआ है। राम की शक्ति पूजा कितने सोपानों या चरणों में विभक्त है? तो यह 5 चरणों में विभक्त है। पहला है रवि व अस्त, मतलब यहाँ से इसकी कविता का सारांश या अर्थ चेंज होता है। लौटे युगदल है अमानिसा, खिल गई सभा। जिस समय जामवंत जी उन्हें बोलते हैं कि आप भी शक्ति की उपासना कीजिए और राम शक्ति की पूजा में लीन होना चाहते हैं, तो उस समय सभा जो है वह खिल जाती है। निसी हुई विगत। अगला प्रश्न है गर्जित प्रलयाब्धि क्षुब्ध हनुमत केवल प्रबोध पंक्ति का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ है गर्जना करते हुए समुद्र की भांति केवल हनुमान जी दुखी जनों को प्रबोधन दे रहे हैं। राम की शक्ति पूजा सन 1936 ईस्वी में किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो यह भारत पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। चमकती दूर ताराएं जो हो कहीं पार पंक्ति में किसके सौंदर्य को इंगित किया गया है? तो यहाँ श्री राम के नेत्रों की प्रशंसा की गई है। श्री राम के पद कर प्रक्षालन के लिए जल लेकर कौन आए? तो जल लेकर आए थे हनुमान जी। सुग्रीव, विभीषण, जामवन, अंगद, नील, नल, हनुमान, गवाक्ष आदि अनिर्णित युद्ध के समाधान हेतु कहाँ एकत्रित हुए? तो वह पर्वत शिखर पर एकत्रित हुए थे। श्री राम के आंखों में अश्रु देखकर क्रोधवश हनुमान जी किसे ग्रसने जा रहे थे? तो महाकाश को, जो कि शिव पार्वती का स्थान है। अगला प्रश्न है राम की शक्ति पूजा के शिल्प विधान के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? इसमें पहला है राम की शक्ति पूजा में बिंब योजना और प्रतीकों का प्रयोग हुआ है, तो यह तो बिल्कुल सही है। दूसरा है राम की शक्ति पूजा प्रबंधात्मक रचना है, तो यह भी सही है। राम की शक्ति पूजा में तत्सम युक्त संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग हुआ है, यह भी सही है। राम की शक्ति पूजा की रचना दोहा चौपाई शैली में की गई है, तो यह कथन गलत हो जाएगा। अगला है श्री राम ने माता पार्वती की कल्पना कहाँ की? तो कहाँ की थी? भूधर में। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो तुम निश्चित हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। यह पंक्ति किसने और किससे कहा था? तो यह पंक्ति जामवान ने श्री राम से कहा। निम्नांकित पंक्तियों और उसमें प्रयुक्त अलंकार का सही मिलान करना है। पहला पंक्ति है भूधर जो ध्यान मग्न, तो यहाँ ध्यान जो वाचक जो शब्द है वह उत्प्रेक्षा अलंकार में प्रयुक्त होता है। दूसरा है देखते राम का निज सरोज मुख श्याम देश, तो इसमें कौन सा है? व्यतिरेक अलंकार प्रयुक्त हुआ है। साधु साधु साधक, इसमें सवर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है। बैठे मारुति देखते राम चरना रविंद, यहाँ चरना रविंद मतलब राम के चरण की तुलना किससे की गई है? कमल से, तो यहाँ रूपक अलंकार है, मतलब राम के चरणों को कमल मान लिया गया है, तो रूपक अलंकार है। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, तो एक तरफ तो राम स्थिर है और दूसरे तरफ हिलना, तो ये एक दूसरे के विरोधी भाव है, इसलिए यहाँ विरोधाभास अलंकार है।
अगला प्रश्न है, समरो देवी निज तेज वही वानर, यह नहीं हुआ श्रृंगार युग्मगत महावीर। यह कथन किसका है? तो शिव जी का है। जिस समय हनुमान जी क्रोधवश महाकाश को ग्रसने के लिए जा रहे थे, तो उस समय महाशक्ति हनुमान जी से युद्ध करने के लिए आ रही होती हैं। उसी समय शिव जी उन्हें यह बात कहते हैं। अन्याय जिधर है उधर शक्ति पंक्ति का आशय क्या है? इसका आशय है रावण जैसे अधर्मी के आमंत्रण पर उसकी सहायता के लिए महाशक्ति का अवतरित होना। हनुमान का क्रोध माता ने कैसे शांत किया? निम्न में से असत्य कथन को छांटना है। तो पहला है, शिव श्री राम के आराध्य हैं, तो यह कथन तो बिल्कुल सही है। दूसरा, क्रोधवश माता अंजना ने हनुमान जी से युद्ध किया, तो ऐसा हुआ था क्या? नहीं, वह तो उन्हें समझाने के लिए आती है, तो क्रोधवश वो उनसे युद्ध तो नहीं करती, तो यह गलत कथन हो जाएगा। अगला, माता अंजना ने महाकाश को शिव जी का निवास स्थान बतलाया है, तो यह भी सही है। सेवक धर्म से भटकने की बात कही, तो माता अंजना ने कहा तुम अपने सेवक धर्म से भटक रहे हो, क्योंकि श्री राम ने तुम्हें ऐसा कुछ करने की आज्ञा नहीं दी है, तो यह कथन भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा के विषय में असत्य कथन कौन सा है? पहला है, शक्ति की आराधना का सुझाव जामवंत ने दिया, तो यह बिल्कुल सही है। दूसरा है, राम को रावण पर विजय का वरदान देवी से प्राप्त हुआ, तो ये भी सही है। राम की शक्ति पूजा का कथानक रामचरितमानस पर आधारित है, तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका कथानक जो है वह कृतिवास ओझाकृत कृतिवास रामायण पर आधारित है। राम की शक्ति पूजा के राम मानव अधिक हैं और ईश्वर कम, तो ये सही है, क्योंकि राम को यहाँ मानवीय रूप में दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा में कितने अनुच्छेद हैं? तो इसमें 11 अनुच्छेद हैं। राम की शक्ति पूजा कविता की अंतिम पंक्ति कौन सी है? तो अंतिम पंक्ति है, का महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। है दक्षिण में लक्ष्मी, सरस्वती वाम भाग, दक्षिण गणेश, कार्तिक बाएं, रणरंग राग। पंक्ति में किसके विशाल स्वरूप और सौंदर्य का वर्णन है? तो इसमें महाशक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। प्रसंगों के वर्णन की एक रूपता और उदात्तता इस तरह प्रस्तुत की गई है मानो एक विशाल शिलाखंड को तराशकर एक उदात्त भव्य और कलात्मक मूर्ति निर्मित की गई है। तो राम की शक्ति पूजा के संबंध में यह कथन किसका है? यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। जाओ देवी दह उषः काल होते सत्वर, तोड़ लाओ वे कमल लौटकर लड़ो समर। पंक्ति किसने किससे कहा है? तो राम ने हनुमान जी से कहा। वो बोलते हैं कि तुम जाओ देवी दह और वहाँ से कमल फूल को तोड़ कर आओ और लौटकर फिर क्या करो? युद्ध में शामिल हो जाओ। अगला प्रश्न है, शक्ति पूजा के लिए हनुमान जी ने इंदिवर कहाँ से लाए? तो देवीदह स्थान से लाए। वह एक और मन रहा राम का जो ना थका, जो नहीं जानता दैन्य, नहीं जानता विनय। पंक्ति में राम की किस विशेषता को उजागर किया गया है? तो उनके दृढ़ निश्चय स्वभाव को यहाँ उजागर किया गया है। साधु साधु साधक धीर, धर्म धन धन्य राम। पंक्ति किसने किससे कहा है? तो महाशक्ति ने राम से कहा। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन कहकर महाशक्ति कहाँ लीन हो गई? तो वह श्री राम के वदन में अर्थात मुख में
लीन हो गई। राम की शक्ति पूजा के विषय में असत्य कथन को छांटना है। पहला है, राम की शक्ति पूजा में राम मानवीय रूप में है, तो यह तो बिल्कुल सही है। हनुमान जी को देवी तक का रास्ता जामवन ने बतलाया, यह भी सही है। राम को शक्ति की आराधना का सुझाव जामवंत ने दिया था, यह भी सही है। राम की शक्ति पूजा का कथानक रामचरितमानस पर आधारित है, तो यह कथन गलत है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं के सार तत्व माना है? तो निरालाकृत तुलसीदास और सरोज स्मृति को। राम की शक्ति पूजा में प्रयुक्त रवि व अस्त पंक्ति की असंगत व्याख्या क्या है? तो राम के मन की दुर्बल भावना को उजागर किया गया है, यह सही है। सूर्यास्त का समय का वर्णन है, यह भी सही है। दिग्धाक्षर र का प्रयोग हुआ है, यह भी सही है। रावण के विजय होने का संकेत है, तो यह बिल्कुल गलत है। निम्नलिखित में से राम की शक्ति पूजा के संबंध में असंगत कथन को छांटना है। पहला है, राम रावण के अनिर्णित समर का इतना विराट और उदात्त चित्र अन्यत्र दुर्लभ है, यह कथन सही है। इसमें सूक्ष्मता के अनेक स्तरों पर विचरण करने वाली अर्थ योजना अप्रतिम है, यह भी सही है। यह एक मुक्तक काव्य है, तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह एक प्रबंधात्मक रचना है। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा कविता का प्रारंभ किससे होता है? तो यह प्रश्न जो है वो झारखंड पीजीटी 2018 में आया था। तो इसमें राम रावण के प्रखर युद्ध का वर्णन, तो यह सही हो जाएगा, क्योंकि इसी से राम की शक्ति पूजा कविता का आरंभ होता है। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? यह भी झारखंड पीजीटी 2018 में आया है। इसमें पहला है, इसमें धर्म और अधर्म का शाश्वत चित्रण है, तो यह तो बिल्कुल सही हो जाएगा। यह रचना मूलतः राम और सीता की प्रणय गाथा है, तो यह गलत है, क्योंकि इसमें राम रावण के युद्ध को दिखाया गया है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, इसमें राम शक्ति की आराधना करते हैं, तो यह तो बिल्कुल सही है। यह कविता छायावादी काव्य की एक उत्कृष्ट रचना मानी जाती है, तो यह कथन भी सही है। तो इसमें गलत कथन के बारे में पूछा था, तो बी जो है वह गलत हो जाएगा। आगे है, राम की शक्ति पूजा कविता का मुख्य विषय क्या है? तो सीता की मुक्ति। रामायण में रावण के पुत्र का क्या नाम था? तो मेघनाद। आएंगे रक्षा हेतु जहाँ भी होगा भय, कथन किसका है? तो यह कथन जामवन का है। राम की शक्ति पूजा में कुल कितनी पंक्तियां हैं? तो 312 पंक्तियां। देखें महाशक्ति रावण को लिए अंक, लांछन को ले जैसे शशांक, नभ में असंक। पंक्ति निराला की किस काव्य कृति से उद्धृत है? तो यह पंक्ति राम की शक्ति पूजा से ली गई है। धन्यवाद।